कस्टम में इस साल 2 अमेंडमेंट आए हैं, सेक्शन 25A और 25B बोल के 2 नए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए। अमेंडमेंट और भी है, मैं अभी सिर्फ 25A और 25B की बात कर रहा हूँ। 25A में क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रोविज़न है, एक बार सुन लो पक्का याद हो जाए। 25A में क्या है कि आप इंडिया वाले, हम इंडिया वालों ने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया। क्यों इंपोर्ट किया? इंडिया में बेचने के लिए नहीं, इंडिया में उसे रिपेयर करने के लिए। यानी हमने कुछ इंपोर्ट किया, हम उसे रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद फिर से एक्सपोर्ट कर देंगे। यानी उस प्रोडक्ट को इंडिया में यूज करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। हम तो भाई सिर्फ रिपेयर के लिए लाए हैं। परंतु आपको पता है कस्टम डिपार्टमेंट, आपको पता है वो कस्टम ऑफिसर जो कस्टम पोर्ट पे बैठता है, कोई भी गुड्स फॉरेन से इंडिया में आएगा और फटाक से आँख खोलेगा और बोलेगा भाई इंपोर्ट ड्यूटी दो। अब यदि हम उसे बोलेंगे भाई ये तो हम इंडिया में रिपेयर के लिए ला रहे हैं, रिपेयर करके वापस ले जाएंगे, तो वो थोड़ी ना मानेगा। वो बोलेगा भाई एनीथिंग ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया इज एन इम्पोर्ट एंड लायबल टू इम्पोर्ट ड्यूटी। या तो कोई प्रोविज़न बताओ जिसमें एग्जाम्प्टेड। तो भाई अब ये प्रोविज़न आ गया, कौन सा सेक्शन? 25A। सेक्शन 25A क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वे किसी भी गुड्स को नोटिफाई कर सकते हैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट। यदि वो गुड्स इंडिया में रिपेयर के लिए इम्पोर्ट हो, रिपेयर के लिए इम्पोर्ट हो और रिपेयर होने के बाद 1 साल के अंदर, टाइम लिमिट ध्यान रखना बच्चों, 1 साल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाए, तो फिर इस इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेनी। प्रोवाइडेड, बहुत सिंपल सी बात है कि जब वो गुड्स एक्सपोर्ट हो तो उस एक्सपोर्टेड गुड्स में उस इंपोर्टेड गुड्स का फीचर होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि जो गुड्स रिपेयर के लिए आया था वही रिपेयर होके वापस जाए, तब इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम्प्टेड। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और भी कंडीशंस इम्पोज कर सकता है। अरे जब गुड्स नोटिफाई करेगा तो उसी नोटिफिकेशन में कुछ कंडीशंस और भी इम्पोज कर सकता है। ये था सेक्शन 25A। एक बार नट सेल में दोबारा सुनो। रिपेयर के लिए गुड्स आया और आने के बाद 1 साल के अंदर वापस गुड्स हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो इस इंपोर्ट के समय कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड जो गुड्स रिपेयर के लिए आया था वही गुड्स रिपेयर होते लिए वापस जाए, बस। तो गवर्नमेंट चाहे तो गुड्स को नोटिफाई कर सकती है। ये था सेक्शन 25A। अब सुनो सेक्शन 25B। भाई हम लोग की कोई घर की मशीन खराब हो गई, अब ऐसी रिपेयर है जो इंडिया में नहीं हो पा रही है, तो हमने उस गुड्स को बाहर भेज दिया, इंडिया के बाहर, कि भाई रिपेयर करके वापस दे दो। तो हमने सपोज वो गुड्स जापान भेज दिया कि रिपेयर करके वापस भेज दो। तो रिपेयर के लिए गुड्स गया और वापस आया। तो ऐसी री इम्पोर्ट के समय आपने सेक्शन 20 में पढ़ा होगा कि जो गुड्स रिपेयर के लिए जाता है और वापस आता है, तो उस समय री इम्पोर्ट के समय पूरी वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, सिर्फ रिपेयर चार्जेज और जो इनपुट उसमें ऐड हुआ है उसका वैल्यू और टू एंड फ्रो फ्रेट, इस पे कस्टम ड्यूटी लगती है। टू एंड फ्रो फ्रेट, रिपेयर चार्जेज और इंपोर्ट, उस रिपेयर में जो नोशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऐड हुआ है। लेकिन 25B अब एक नया अमेंडमेंट आया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी गुड्स को नोटिफाई कर दे इन द पब्लिक इंटरेस्ट कि जो गुड्स रिपेयर के लिए गया था, यदि वो रिपेयर होके वापस आए तो कुछ भी कस्टम ड्यूटी ना ली जाए, पूरा का पूरा री इम्पोर्ट एग्जाम्प्टेड। पहले क्या था? प्रोसेसिंग चार्जेज, मटेरियल चार्जेज, टू एंड फ्रो फ्रेट पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, अब कुछ पे भी नहीं लगेगी। मतलब फिर से वही प्रोविजन कि नोटिफाइड गुड्स को यदि आपने रिपेयर के लिए भेजा और यदि वो वापस आया
तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। बाद बाकी गुड्स, अदर गुड्स को यदि आपने रिपेयर के लिए भेजा और यदि वो वापस आया रिपेयर होके, तो रिपेयर चार्जेज, नोशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड टू एंड फ्रो फ्रेट, इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। क्लियर? 25B में कंडीशन डाली गई है कि रिपेयर होके गुड्स 1 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए एंड द गुड्स मस्ट बी सेम। जो गुड्स रिपेयर के लिए गया था वही वापस आना चाहिए। अब 25A 25B एक साथ सुनो। आश्चर्य, एक एक करके याद नहीं होता, दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, पक्का, यही जादू है टेक्स्ट का। 25A और 25B दोनों ही सेक्शन 20 से रिलेटेड प्रोविजंस है जो यहाँ पे एक्सटेंडेड है। दोनों ही एग्जाम्पशन से रिलेटेड प्रोविजंस है और दोनों में रिपेयर की बातें। 25A में रिपेयर के लिए आया और रिपेयर होके 1 साल में वापस जाएगा। 25B में रिपेयर के लिए भेजा और रिपेयर होके 1 साल में वापस आएगा। तो दोनों में क्या है? 1 साल कॉमन है। 25A आया, A फॉर आया, रिपेयर के लिए आया, A फॉर आया, रिपेयर के लिए आया, B फॉर भेजा, रिपेयर के लिए भेजा। दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो गुड्स को एग्जाम्पशन दे सकता है, नोटिफाइड गुड्स कर देगा वो। यानी दोनों प्रोविजन नोटिफाइड प्रोविजंस है, यानी नोटिफाइड गुड्स के लिए एप्लीकेबल। तो नोटिफाइड गुड्स के लिए एक एग्जाम्पशंस आए हैं। 25A में कोई गुड्स रिपेयर के लिए आया, रिपेयर होके 1 साल में भेज दिया तो एग्जाम्प्ट। 25B में नोटिफाइड गुड्स रिपेयर के लिए भेजा, रिपेयर होके 1 साल में वापस आ गया तो एग्जाम्प्ट। और जो गुड्स गया था वही आना चाहिए, जो आया था वही जाना चाहिए। हो गया, इतना सही था भाई। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करो।